एजेंट मोना, केस फाइल 111, एपिसोड 1, सरहद के पार, जिंदा या लापता। लोकेशन: कराची, पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान। टारगेट: एक इंडियन अंडरकवर एजेंट जिसे विक्रम सिंह के नाम से जाना जाता है, पिछले 6 महीने से गायब। रात के 2:03, पाकिस्तान, रावलपिंडी मिलिट्री जेल। कैमरा अंधेरे में एक टॉर्च के तेज रोशनी से खुलता है। एक गंदे खून सने सेल में एक अंधी गूंज है। मैं भारतीय एजेंट नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया। सच बता विक्रम, या फिर हम तेरे शरीर के हर हिस्से से तिरंगा निकाल देंगे। चिल्लाहट, बिजली का झटका और फिर सन्नाटा। सब्जेक्ट: विक्रम सिंह। स्टेटस: अलाइव। कोड N72। लोकेशन: लीक। एलिमिनेट द सोर्स। हेडक्वार्टर दिल्ली। एजेंट मोना की एंट्री। इंटीरियर गहन सुरक्षा वाला कमरा। रॉ चीफ RN ठाकुर मोना को स्क्रीन दिखाते हैं। विक्रम सिंह एक खुफिया मिशन पर गया था पाकिस्तान। 6 महीने पहले लापता हुआ। अब ये तस्वीर आई है। वो जिंदा है रावलपिंडी जेल में, मगर हमें नहीं पता कितनी देर तक। आपका आदेश क्या है सर? वापस लाओ उसे, किसी भी कीमत पर। और मोना, इस बार तुम्हारे पीछे भी कोई नहीं होगा। अगर पकड़ी गई तो हम तुम्हें पहचानने से इनकार करेंगे। पाकिस्तान में घुसपैठ, कराची एंट्री नकली पहचान में। मोना अब फातिमा खान बनी है, एक पाकिस्तानी मेडिकल NGO वर्कर। वो कराची के रास्ते पाकिस्तान में घुसती है, फर्जी दस्तावेजों और पाकिस्तानी लहजे के साथ। वहाँ उसका पहला कॉन्टैक्ट है जावेद, जो एक डबल एजेंट है जो रॉ को रिपोर्ट करता है। आपने तो शेर की मांद में कदम रख दिया है मैडम। रावलपिंडी जाना आसान नहीं, वहाँ तो ISI भी गूंगे को बोलना सिखा दे। एक पुराना नक्शा और एक गुप्त कोड। जावेद उसे एक पुराना ISI एन्क्रिप्टेड मैप देता है, जिसमें रावलपिंडी मिलिट्री जेल की पुरानी सुरंगों का जिक्र है। ये सुरंगें अब भी चालू हैं? शायद नहीं, लेकिन अगर कहीं से अंधेरे में रोशनी है तो इन्हीं में है। पेशावर में खतरे की पहली झलक। मोना को पेशावर के एक पुराने कब्रिस्तान से एक पैकेज मिलता है, जो विक्रम के पिछले मिशन से जुड़ी एक हार्ड ड्राइव है। लेकिन वहां इंतजार कर रहे होते हैं 3 बंदूकधारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स। मोना नकाब पहनकर कब्रों के बीच गोलियों से बचते हुए दौड़ती है। एक छुपी हुई सुरंग में घुसकर वो बाल बाल बचती है। विक्रम की पहचान और कोड नेम 0। मोना हार्ड ड्राइव खोलती है, उसमें विक्रम की एक रिकॉर्डिंग है। अगर ये रिकॉर्डिंग मिल रही है तो समझो मैं जिंदा हूँ। मोना, तुम्हें मेरी तलाश को 0 से शुरू करना होगा। वो इंसान ISI में नहीं, जमीन के नीचे है। 0 ये कोड नेम है या लोकेशन? रावलपिंडी के भीतर लोकेशन डिटेक्ट। मोना अब जीनत फार्मा नाम के लैब में घुसती है, जहां ISI के कई अफसर रेगुलर इलाज करवाते हैं। वहां उसके सामने आता है कर्नल तारिक मेहदी, जो विक्रम को टॉर्चर करवा रहा था। तुम नहीं हो? मैं किसी चेहरे को नहीं भूलता। फातिमा खान नाम तो सुना है कहीं? मोना जानती है, अब खतरा सिर पर है। जेल का सुराग, 0 का राज खुलता है। मोना को एक बूढ़े कैदी से पता चलता है 0 असल में जेल के नीचे का वो कोड सेल है, जहां हाई वैल्यू एजेंट्स को रखा जाता है। वो कोठरी में ना दरवाजा है ना दीवार, सिर्फ अंधेरा है और एक घड़ी जो उल्टा चलती है। ISI को मोना की भनक लगती है। ISI अफसरों को मोना के नकली पहचान का शक हो जाता है। उनका एक जासूस मोना को ट्रैक करता है और मोना के कमरे में एक चुपचाप रखा फोन बजता है। हम जानते हैं तुम कौन हो, मोना। अगली सुबह तुम या तुम्हारी लाश, एक ही चीज देखेगी पाकिस्तान। मोना अपने बैग से एक माइक्रो डिवाइस निकालती है, उसे हथेली पर रख कर कहती है, तो खेल शुरू हुआ। मौत का दरवाजा और विक्रम की पहली झलक। मोना जेल के पीछे से घुसती है, अंधेरी सुरंगों में, कीड़े, गंदगी और दम घोंटू अंधकार के बीच। वो एक पुरानी दीवार में सेंध लगाती है और भीतर पहली बार विक्रम को देखती है, जिंदा
लेकिन अधमरा, आंखें खुली हुई और होंठ हिलते हुए। अब बहुत देर हो गई मोना, वो आ रहा है। कट टू कैमरा घूमता है, पीछे एक छाया, AK-47 पकड़े हुए, चेहरा दिखाई नहीं देता, बस एक आवाज, विक्रम वापस नहीं जाएगा, और अब तुम भी नहीं। एपिसोड 1 इस सस्पेंस के साथ समाप्त होता है। क्या मोना इस दुश्मन की गिरफ्त से बच पाएगी? कौन है वो रहस्यमयी छाया? क्या रॉ ने जानबूझकर मोना को अकेले भेजा? और शून्य का असली मतलब क्या है? नेक्स्ट एपिसोड टीजर, कोवर्ट किलर्स, दुश्मन के बीच जिंदा, एक्सप्लोजन्स, बिट्रेयल्स, सीक्रेट्स फ्रॉम इनसाइड इंडियन इंटेलिजेंस